जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों। जितने भी मेरे प्यारे बच्चे क्लास 10th में हैं और 2026 बोर्ड एग्जाम में गृह विज्ञान विषय का पेपर देंगे, आज के इस वीडियो में मैं लेकर के आ चुका हूं आप सभी के लिए 2026 बोर्ड परीक्षा के लिए गृह विज्ञान विषय का एक वायरल मॉडल पेपर। जी हाँ मेरे प्यारे बच्चों, यदि आप इस वायरल मॉडल पेपर को तैयार करके जाओगे 2026 बोर्ड परीक्षा देने और आपके पास है गृह विज्ञान विषय, तो आप 70 में, ध्यान देना, 70 में 70 का स्कोर बहुत आसानी से कर लोगे। तो वीडियो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। एक एक प्रश्न का उत्तर आप जानेंगे, जो भी बहुविकल्पी प्रश्न हैं और उनसे संबंधित जो भी प्रश्न बन सकते हैं उनको भी आज के इस वीडियो में क्लियर करा देंगे। तो चलिए यहाँ पर ध्यान दें आप लोग, 3 घंटे 15 मिनट का समय आपको बोर्ड परीक्षा में मिलेगा। पेपर का पूर्णांक रहेगा 70 अंकों का। ये थोड़ा मिसप्रिंट है, यहाँ पर लिखा रहेगा पूर्णांक, आप लोग ध्यान दें, पूर्णांक यहाँ पर लिखा रहेगा, पूर्णांक 70 अंकों का रहेगा और आपका टारगेट होना चाहिए 70 में 70 लाने का। चलिए निर्देश पढ़ लेना। निर्देश में लिखा है प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित हैं। 15 मिनट यानी ये जो 3 घंटे 15 मिनट का समय है, इसमें से 15 मिनट का समय आपको मिलेगा प्रश्न पत्र यानी पेपर पढ़ने के लिए और बाकी 3 घंटे का समय आपके पास रहेगा पेपर को हल करने के लिए। चलिए ध्यान दें, नोट के अंतर्गत सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। प्रत्येक प्रश्न के निर्धारित अंक उसके सम्मुख अंकित हैं। अगला है, प्रश्न पत्र के 2 खंड हैं। खंड का में बहुविकल्पीय प्रश्न हैं तथा खंड खा में अतिलघुत्तरीय, लघुत्तरीय तथा दीर्घ उत्तरीय 3 प्रकार के प्रश्न हैं। उनके उत्तर हेतु निर्देश प्रत्येक प्रश्न के पहले दिए गए हैं कि किस तरह से आपको उनके उत्तर लिखना है। मेरे प्यारे बच्चों, खंड का के अंतर्गत जो बहुविकल्पी प्रश्न आएंगे इनकी संख्या रहेगी 20 और हर एक प्रश्न 1 नंबर का होगा और इस तरह से खंड का के जो प्रश्न आएंगे 20, ये 20 नंबर के होंगे। खंड का होगा 20 अंकों का और इन प्रश्नों का उत्तर आपको OMR सीट में भरना होगा। ध्यान देना मेरे प्यारे बच्चों, OMR सीट में आपको भरना होगा। ऐसा हर विषय में आपको देखने को मिलेगा। तो बहुविकल्पी प्रश्न है, निर्देश यहाँ पर दिया गया है। चलिए ध्यान दें, प्रश्न संख्या 1 से 20 बहुविकल्पी हैं। निम्नलिखित प्रश्नों में प्रत्येक के 4-4 वैकल्पिक उत्तर दिए गए हैं, यानी एक प्रश्न के 4 विकल्प हैं। उनमें से सही विकल्प को चुनकर उन्हें क्रमवार OMR उत्तर पत्रक में भरिए। ध्यान देना, क्रमशः आपको OMR उत्तर पत्रक में उत्तर भरना होगा। चलिए ध्यान दीजिएगा, पहला प्रश्न, और 2026 बोर्ड एग्जाम के लिए ये सभी प्रश्न बिल्कुल 100% इम्पोर्टेंट हैं। आप तैयार कर लोगे तो बहुत अच्छा स्कोर करोगे। चलिए पहला प्रश्न है और इसको बिल्कुल भी याद नहीं करना। कैसे? घर की बचत करने के लिए निम्न में से सबसे अच्छा विकल्प है। यदि हम घर में धन की बचत करना चाहते हैं, किसकी? धन की, यानी संपत्ति की बचत करना चाहते हैं, पैसे की बचत करना चाहते हैं, तो इनमें से सबसे अच्छा विकल्प क्या है? डाकघर या बैंक या ए एवं बी दोनों, यानी यहाँ पर का और खा दोनों, या निजी एजेंसी। तो यदि हम घर में धन की बचत करना चाहते हैं, अपने पैसे की बचत करना चाहते हैं, तो आप सभी जानते हैं या तो हमें डाक घर में खाता खुला कर उसमें धन जमा करना चाहिए या बैंक में। आप सभी जानते हो कि नहीं जानते हो? बिल्कुल क्लियर है। ये राइट आंसर होगा ए और बी दोनों, यानी डाकघर और बैंक दोनों में हम खाता खुलवाकर घर में जो धन है उसकी बचत कर सकते हैं। बैंक और डाकघर में खाता खुलवाकर उसमें जमा करके ब्याज भी ले सकते हैं। क्लियर? चलिए अगला प्रश्न है, अस्थि निर्माण के लिए आवश्यक है। अस्थि यानी हड्डी, क्लियर करा दूं मैं आपको। हड्डी निर्माण के लिए आवश्यक क्या होता है? इनमें से क्या कार्बोहाइड्रेट होता है
या कैल्शियम, लौह तत्व होता है या विटामिन बी। तो हमारी हड्डियों के निर्माण के लिए सबसे अच्छा क्या होता है? कैल्शियम। यहाँ पर ऑप्शन सही होगा खा वाला, यानी दूसरा विकल्प। क्लियर हो गया। चलिए ध्यान दें, अगला प्रश्न संख्या 3। ये बिल्कुल बेसिक सा प्रश्न है और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कह रहा है सब्जियों को धोना चाहिए। आप सब्जी जब बनाते हो तो उसे कब धोते हो? बिल्कुल क्लियर आंसर आप देंगे छीलने के बाद। जब आप सब्जी छील लो उसके बाद उसको धोना है, या छीलने से पहले धोना है, या तीसरा है विकल्प काटने के बाद, या चौथा है प्रत्येक बार, यानी छीलने के बाद धोना और छीलने से पहले धोना, हर बार धोना है। ऐसा करेंगे आप? जी नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। सब्जियों को कब धोना चाहिए? छीलने से पहले। सब्जियों को हमें छीलने से पहले बहुत ही अच्छी तरह से धो लेना चाहिए, क्योंकि छीलने के बाद उनके पौष्टिक तत्व जल में बह जाते हैं। काटने के बाद उनके पौष्टिक तत्व जल में बह जाते हैं, इसलिए सब्जियों को छीलने से पहले धो लेना चाहिए। बिल्कुल बेसिक से प्रश्न आएंगे, आप परेशान मत होइएगा। चलिए अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 4 है। यहाँ पर वृक्षारोपण आवश्यक है। वृक्षारोपण यानी वृक्ष लगाना क्यों आवश्यक है? स्वच्छ वायु के लिए, पहला है विकल्प। दूसरा है मिट्टी का कटाव रोकने के लिए। तीसरा विकल्प है भूमिगत जल स्तर में वृद्धि के लिए, या उपर्युक्त सभी के लिए। तो वृक्षारोपण यानी वृक्षों को अधिक लगाने से फायदा क्या होगा? वृक्ष लगाने से फायदा होगा स्वच्छ वायु हमें प्राप्त होगी, मिट्टी का कटाव भी रुक जाएगा, भूमिगत जल उसका भी स्तर बढ़ जाएगा। यहाँ पर राइट आंसर है उपर्युक्त सभी, चौथा ऑप्शन सही होगा। क्लियर? याद नहीं करना, समझना है। अगला प्रश्न है सवाल से संबंधित बिल्कुल बेसिक सा। यदि एक कमीज में 2.25 मीटर कपड़ा लगता है, तो 8 कमीजें बनाने में कितना कपड़ा लगेगा? बेसिक सा है, इसे हम तुरंत इस तरह से गुणा कर देंगे। 2.25 को 8 से हम गुणा कर देंगे, जो भी आएगा आंसर हो जाएगा। 8 पंचे 40, 8 दूनी 10, और क्या होगा 8 दूनी 16 होता, 10 नहीं, 8 दूनी 16 और 4 20 का 0, और हासिल हमें मिले कितने? 2। छोटी कक्षाओं में आपने इस तरह के गुणे लगाए होंगे। 8 दूनी 16, 16 और 2 कितना हुआ? 18। अब ये जो दशमलव है दो संख्याओं के पहले है, यहाँ हम लगा देंगे, क्या आ गया? 18 मीटर। यही जो है आपका आंसर है। अगला प्रश्न है विश्व पर्यावरण दिवस किस दिन मनाया जाता है? ये एक ऐसा प्रश्न है जो हर साल बोर्ड परीक्षा में आता है और 2026 में जरूर छपेगा। गृह विज्ञान विषय में और सामाजिक विज्ञान विषय दोनों में ये प्रश्न आता है। विश्व पर्यावरण दिवस किस दिन मनाया जाता है मेरे प्यारे बच्चों? प्रत्येक वर्ष 5 जून को। यहाँ पर दूसरा वाला विकल्प सही होगा। प्रत्येक वर्ष 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। चलिए अगला प्रश्न है संक्रामक रोग फैलते हैं। संक्रामक रोग कैसे फैलते हैं? क्या वायु के द्वारा, या जल के द्वारा, या संपर्क के द्वारा, या ये सभी, यानी इन सभी क्रियाओं के द्वारा? तो संक्रामक जो रोग फैलते हैं एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक फैलने वाले रोग संक्रामक रोग कहलाते हैं, और ये वायु द्वारा, जल द्वारा, संपर्क में आने से, इन सभी के द्वारा फैलते हैं। राइट आंसर होगा डी, यानी चौथा सही। शुद्ध जल होता है तो शुद्ध जल कैसा होता है मेरे प्यारे बच्चों? शुद्ध जल होता है रंगहीन, गंधहीन, या स्वादहीन, या ये सभी। तो जो शुद्ध जल होता है वह रंगहीन होता है, गंधहीन होता है, स्वादहीन भी होता है। राइट आंसर है ये सभी। अगला प्रश्न है किस चेक में बाएं कोने पर 2 समानांतर रेखाएं खींच दी जाती हैं? तो यहाँ पर पहला है विकल्प यात्री चेक, दूसरा है क्रॉस चेक,
तीसरा है वाहक चेक, चौथा है उपहार चेक। तो किस चेक में बाएं कोने पर दो समानांतर रेखाएं खींच दी जाती हैं उसे कहते हैं क्रॉस चेक, और इसे रेखांकित चेक भी कहते हैं। आप लोग याद कर लेना, रेखांकित चेक जिसे क्रॉस चेक कहते हैं, इसे ही रेखांकित चेक कहते हैं। अगला प्रश्न है भोजन पकाने में किसका प्रयोग हानिकारक होता है? तो यदि हम भोजन पकाते हैं और उसमें घी का प्रयोग या फिर मसाले या सोडा या इनमें से कोई नहीं, किसका प्रयोग हानिकारक रहेगा? सोडा का प्रयोग हानिकारक होता है। प्रश्न संख्या 11 है मेरे प्यारे बच्चों, रोगी का भोजन होना चाहिए। तो रोगी जो व्यक्ति है उसका भोजन क्या गरिष्ठ होना चाहिए, या चटपटा होना चाहिए, या सुपाच्य होना चाहिए, या बिना पका होना चाहिए? तो रोगी का भोजन किस तरह का होना चाहिए मेरे प्यारे बच्चों? रोगी का भोजन होना चाहिए सुपाच्य, जिसे वह आसानी से पचा सके, उसकी पाचन क्रिया के लिए बिल्कुल अनिवार्य हो, अच्छा हो, और उसे भी काफी ज्यादा सहूलियत दे। चलिए ध्यान दें, अगला प्रश्न है हैजा किस जीवाणु द्वारा फैलता है? तो हैजा मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर है यहाँ पर तीसरा विकल्प, विब्रियो कालेरा होगा। इस जीवाणु के द्वारा हैजा रोग फैलता है। अगला प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों है रेशमी वस्त्रों को कैसे धोना चाहिए? तो क्या वस्त्रों को रगड़ कर धोना चाहिए, या वस्त्रों को पीट कर, या वस्त्रों को पटक कर, या इनमें से कोई नहीं? तो जो रेशमी वस्त्र होते हैं उन्हें इन विधियों में से किसी भी विधि से नहीं धोया जाता। यहाँ पर राइट आंसर है चौथा ऑप्शन। प्रश्न संख्या 14 है डबल रोटी व बिस्कुट बनाने की विधि कहलाती है। क्या कहलाती है? डबल रोटी व बिस्कुट बनाने की विधि को कहते हैं बेकिंग। यहाँ पर दूसरा वाला विकल्प सही होगा। प्रश्न संख्या 15 है मेरे प्यारे बच्चों, नील का प्रयोग किस वस्त्र पर करते हैं? तो नील का प्रयोग हम किस वस्त्र पर करते हैं? ऊनी वस्त्र पर, या सफेद सूती वस्त्र पर, रंगीन वस्त्र पर, या फिर रेशमी वस्त्र पर? तो नील का प्रयोग करते हैं सफेद सूती वस्त्रों पर। यहाँ पर दूसरा वाला विकल्प सही होगा। चलिए अगला प्रश्न है मोच की पहचान है। तो मोच यदि आ जाती है किसी को तो इसकी पहचान या लक्षण क्या है? मोच की पहचान या लक्षण क्या है? पहला है सूजन होना, जब मोच आ जाएगी तो सूजन हो जाएगी जहां पर मोच आएगी। पीड़ा होना यानी दर्द भी होगा, और मांसपेशियों में खिंचाव भी होगा। यहाँ पर राइट आंसर है ये सभी। मोच की पहचान या लक्षण क्या है? सूजन आ जाएगी, दर्द भी होगा, मांसपेशियों में खिंचाव भी होगा। राइट आंसर है ये सभी चीजें होंगी। मनुष्य के शरीर में कितनी पसलियां 12 जोड़ी होती हैं? तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? तीसरा वाला विकल्प 24। अगला प्रश्न है बचत सुरक्षित रखने का उत्तम साधन क्या है? यदि हमें बचत को सुरक्षित रखना है, धन को सुरक्षित रखना है, तो क्या हम उसको घर में रखें, या बैंक में जमा कर दें, या विकल्प है तीसरा पड़ोसी के पास रख दें, या इनमें से कोई नहीं? तो यदि हम बचत सुरक्षित रखना चाहते हैं तो इस प्रक्रिया के अंतर्गत हम उस धन को बैंक में जमा कर दें, ये सबसे अच्छा साधन है। इस पर हमें समय समय पर ब्याज भी मिलता रहेगा। यहाँ पर दूसरा विकल्प सही होगा। चलिए अगला प्रश्न है स्नान न करा सकने की दशा में शारीरिक सफाई का उपाय है। यदि किसी व्यक्ति को जो कि रोगी है उसे यदि स्नान नहीं कराया जा सकता तो उसकी शारीरिक सफाई किस तरह से की जा सकती है? यहाँ पर भाप देना पहला है विकल्प, या स्पंज करना दूसरा है विकल्प, तीसरा है टैल्कम पाउडर, या कुछ ना करना। तो शारीरिक सफाई तो करना ही पड़ेगा, इसके लिए हमें क्या करना होगा? स्पंज करना होगा। दूसरा विकल्प सही है। चलिए अगला प्रश्न संख्या 20 है रिंग कुशन का प्रयोग कब किया जाता है? तो रिंग कुशन का प्रयोग किया जाता है सैया घाव होने पर।
क्लियर। अब ये जो 20 प्रश्न हैं, प्रत्येक प्रश्न 1 नंबर का है और 20 नंबर के आएंगे प्रश्न बहुविकल्पी। इनका उत्तर OMR सीट में आपको भरना होगा। इसके बाद जो प्रश्न आएंगे खंड खा में वर्णनात्मक प्रश्न, इन प्रश्नों का उत्तर आपको बोर्ड परीक्षा की कॉपी पर लिखना होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर जितने भी मैं आपको प्रश्न बताऊंगा, आप 2026 बोर्ड एग्जाम के लिए इन सभी प्रश्नों को तैयार कर लेना, क्योंकि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं इस मॉडल पेपर के। चलिए निर्देश ध्यान दें। प्रश्न संख्या 21 से 26 अति लघु उत्तरीय हैं। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर अधिकतम आपको 25 शब्दों के अंतर्गत लिखना है और प्रत्येक प्रश्न 2 नंबर का आएगा। यानी प्रश्न संख्या 21 से 26 तक के जितने भी प्रश्न हैं, प्रत्येक प्रश्न 2 नंबर का है। चलिए प्रश्न संख्या 21 है, मच्छरों से बचाव के उपाय लिखिए। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये सभी तैयार कर लेना आप लोग। 22वां प्रश्न है, किन्हीं 4 तरल आहारों के नाम बताइए। प्रश्न संख्या 23 है, बैंक पासबुक की क्या उपयोगिता है। ये जरूर तैयार कर लेना आप लोग। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 24, सजावट किसे कहते हैं। और प्रश्न संख्या 25 है, कब्ज के रोगी को कैसा यहाँ पर होगा क्या, आहार देना चाहिए। प्रश्न संख्या 26 है, एनिमा से आप क्या समझती हैं। और इसके बाद आप देखेंगे लघुत्तरीय प्रश्न, यहाँ पर भी निर्देश दिया गया है। प्रश्न संख्या 27 से 31 तक लघुत्तरीय हैं। इनके उत्तर अधिकतम आपको 50 शब्दों के अंतर्गत लिखना है। मेरे प्यारे बच्चों, इस तरह का प्रत्येक प्रश्न आएगा 4 नंबर का। आप लोग ध्यान दें। पहला प्रश्न है सवाल से संबंधित। 27वां प्रश्न है, 8% साधारण वार्षिक ब्याज की दर से 2000 रुपए का 5 वर्ष का ब्याज कितना होगा। अथवा इस प्रश्न का उत्तर आप कर सकते हैं, टाइफाइड यानी मियादी बुखार से बचाव के उपाय लिखिए। प्रश्न संख्या 28, ये भी इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे बच्चों। कह रहा है सिलाई मशीन की सुई टूटने के क्या कारण हो सकते हैं। 4 नंबर का ये भी प्रश्न आएगा। और प्रश्न संख्या 29 है, अपनी वस्त्र सुखाने की विधि लिखिए। अथवा सिलाई की किन्हीं 5 सामग्रियों के नाम और प्रयोग लिखिए। प्रश्न संख्या 23, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है 2026 बोर्ड परीक्षा के लिए। कंधे का जोड़ उतरने पर क्या उपचार देते हैं। अथवा अस्थि भंजन के प्रकार बताइए। प्रश्न संख्या 31 है, श्वसन क्रिया का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। अथवा थर्मामीटर का प्रयोग करते समय क्या सावधानियां रखनी चाहिए। किसी एक प्रश्न का उत्तर आपको करना होगा। इसके बाद आप देखेंगे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। यहाँ भी निर्देश दिया गया है मेरे प्यारे बच्चों। निर्देश है कि प्रश्न संख्या 32 से 34 तक दीर्घ उत्तरीय हैं। प्रश्न संख्या 32 व 33 के विकल्प दिए गए हैं। प्रत्येक प्रश्न के एक ही विकल्प का उत्तर लिखना है। प्रत्येक प्रश्न के उत्तर 100 शब्दों के अंतर्गत लिखना है। और यहाँ पर प्रश्न संख्या 32 ध्यान देना, डाकघर द्वारा संचालित मुख्य बचत योजनाओं का वर्णन कीजिए। और इस तरह का प्रत्येक प्रश्न आएगा 6 नंबर का, देख लो आप लोग। अथवा में प्रश्न है, पर्यावरण प्रदूषण के कारणों का उल्लेख कीजिए। और यहाँ पर प्रश्न संख्या 33 है मेरे प्यारे बच्चों, वयस्क पुरुष के लिए पजामा बनाने के लिए प्रमाणिक नाप लिखिए एवं ड्राफ्टिंग कीजिए। 6 नंबर का ये भी प्रश्न है। अथवा इस प्रश्न का उत्तर आप कर सकते हैं, आकार के अनुसार रसोई घर के विभिन्न प्रकारों का वर्णन कीजिए। और प्रश्न संख्या 34 है, जल की कठोरता को आप किस तरह दूर करेंगी। तो इसी तरह के प्रश्न आएंगे। और इस वायरल मॉडल पेपर के प्रश्नों को यदि आपने तैयार कर लिया तो 2026 बोर्ड परीक्षा में आप बहुत अच्छा स्कोर कर पाओगे। 70 में 70 का टारगेट आपको लाना है। तो इसी तरह से
जो भी मैं आपको वायरल मॉडल प्रोवाइड कराऊंगा, मॉडल पेपर, उन्हीं को आप तैयार कर लेना और भी आप अच्छे से पढ़ लेना। 70 में 70 आपके आ जाएंगे। तो वीडियो को लाइक शेयर कर दें। चैनल पर यदि आप नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और जी हाँ मेरे प्यारे बच्चों, इस वायरल मॉडल पेपर के इन सभी प्रश्नों को आप जरूर तैयार कर लीजिएगा। ये आपसे एक रिक्वेस्ट है, क्योंकि ये सभी प्रश्न कई बार बोर्ड परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं, इसलिए इन प्रश्नों को आप जरूर तैयार कर लेंगे। शेयर कर देना, इन सभी प्रश्नों को तैयार कर लेना। जय हिंद।